सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे केतु और वेल्थ के बारे में। केतु जो कि मोक्ष कारक है, जो कि शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि हमें 12th हाउस के सिग्निफिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। केतु जो कि ज्योतिष का कारक है। केतु जो रिसर्च और अकल्ट साइंसेस को दिखाता है, साधु संत को दिखाता है। और वेल्थ क्या है? वेल्थ को हम लोग ज्योतिष में कहाँ से देखते हैं? वीनस, शुक्र। शुक्र कौन है? शुक्र आपकी पत्नी है, वेल्थ है, व्हीकल्स है, लग्जरी है, परफ्यूम्स है, डिजाइन है, जेनेटिक कोड, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, हर वो चीज जो खूबसूरत है, सुंदर है, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है, वो वीनस है। तो हम इस वीडियो में ना केतु और वेल्थ के बारे में थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। क्योंकि अक्सर हमें बताया गया है कि केतु तो मोक्ष कारक है, तो केतु अगर मोक्ष कारक है तो फिर वो वेल्थ कैसे दे सकता है? क्योंकि वो तो आपको संन्यास की तरफ लेके जा रहा है, वो तो आपको वैराग्य की तरफ लेके जा रहा है। बात सही है, बट हम थोड़ी सी इसमें ना कुछ मतलब बेसिक्स हैं वो समझते हैं। देखिए, जो धन के कारक हैं, शुक्र कहाँ पे उच्च के होते हैं? वो मीन राशि में उच्च के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो मीन राशि है वो कौन से हाउस में आता है? वो आता है 12वें घर में, ठीक है, 12th हाउस। 12th हाउस में मतलब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि आपके 12th हाउस में आती है। और 12th हाउस क्या होता है? वो हमें पता है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट है। इट इज द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। मतलब कि मीन राशि वो साइन है जहां पे सब कुछ अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। इट इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीम डिसोल्यूशन, जहां पे सब कुछ ओशन में मिल जाता है, जो समंदर में मिल जाता है। मतलब जिसको मतलब कहते हैं ना कि शून्यता। मीन राशि शून्यता की राशि है, स्पेस की राशि है, वैक्यूम की राशि है, हायर स्पिरिचुअलिटी की राशि है, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि केतु जिसको हम लोग मोक्ष कारक बोलते हैं, तो वो जो है वो 12th हाउस के ही कारक है। क्योंकि 12th हाउस जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का है। आपने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया लाइफ का, अब आपको यहाँ से निकलना है, मोक्ष की तरफ जाना है, भगवान की तरफ जाना है, आपको भगवान विष्णु के चरणों में स्थान खोजना है, तो वो आपका 12th हाउस होता है। केतु उसी घर के कारक हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर आप सोचें तो वीनस उसी हाउस में जाके एग्जॉल्ट हो रहा है जिसके कारक केतु हैं। वीनस गेट्स एक्सॉल्टेड इन द हाउस हुज कारका इज केतु। तो वीनस और केतु में कुछ तो कनेक्शन है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप थोड़ा ध्यान से और सोचें तो वीनस कहाँ पे जाके नीच के होते हैं? वो कन्या राशि में नीच के होते हैं। कन्या राशि क्या है? कन्या राशि प्रॉब्लम्स की राशि है, जहां पे अकाउंटिंग होती है। क्योंकि कन्या राशि के स्वामी कौन है? मरकरी है। तो इट इज अ साइन ऑफ मरकरी, इट इज अ साइन ऑफ अकाउंटिंग, इट इज द साइन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, जहां पे की गलतियां ढूंढी जाती हैं, बहुत ज्यादा निट पिकिंग की जाती है, कैलकुलेशंस, ट्रेड, कॉमर्स, क्योंकि मरकरी ये सब है ना। और कन्या राशि में क्या होता है कि जहां पे भी कन्या राशि आपके वहां पे फॉल करती है, आपकी 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 पूरी कुंडली में, वहां पे ना आप बहुत ज्यादा गलतियां ढूंढ के निकालते हैं। आपका बहुत ही पिकी एटीट्यूड होता है, निट पिकिंग एटीट्यूड होता है। आप वहां पे गलतियां निकालते हैं, बहुत ज्यादा ओवरली आई वुड से क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत ओवर एनालाइज करते हैं चीजों को। वो आपकी कन्या राशि होती है। वहां पे जाके शुक्र नीच के होते हैं। मतलब सोचिए, मरकरी की राशि में जाके शुक्र नीच के हो रहे हैं। और ज्योतिष में केतु को भी, इवन दो राहु और केतु कोई भी साइन को रूल नहीं करते, उनके पास कोई लॉर्डशिप नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो केतु है वो भी मिथुन राशि में जाके नीच के होते हैं। मिथुन राशि किनकी राशि है? मरकरी की राशि है। वो भी ट्रेड, कॉमर्स की राशि है, कैलकुलेशंस की राशि है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि देखिए, जहां पे एक्सट्रीम कैलकुलेशन है, हर एक चीज की बारीकी से डिटेलिंग हो रही है, रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है, अकाउंटिंग हो रही है, वहां पे ना शुक्र को चीजें अच्छी नहीं लगती। शुक्र मीन राशि में एग्जॉल्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं डिवोशन चाहते हैं। क्योंकि 12th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ डिवोशन। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और मोक्ष और आपका जो स्लीप साइकिल, आपकी सेक्सुअल लाइफ, उसके ही कारक नहीं है, वो आपके डिवोशन भी है। 12th हाउस डिवोशन भी दिखाता है, क्योंकि मीन राशि में डिवोशन है, क्योंकि वो शून्यता है, वो इन मटेरियलिस्टिक प्लेन से ऊपर उठने की कहानी है। और केतु आपको वही कहता है कि इस मटेरियलिस्टिक प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठो, उठने की कोशिश करो। उठ पाएंगे हम या नहीं उठ पाएंगे वो एक बात की बात है, बट हम उठने की कोशिश तो करें। वो 12th हाउस है, वहां पे केतु उसके सिग्निफिकेटर है, और वहां पे शुक्र उच्च के होते हैं। तो बात समझने की क्या है? देखिए, वीनस और केतु में कनेक्शन क्या है?
अगर आप माँ लक्ष्मी को देखें तो माँ लक्ष्मी मतलब कौन से है ना पुष्प पे बैठी है, वो लोटस पे बैठी हुई है, ठीक है, वो पद्म पे बैठी हुई है, पद्म योग, इसलिए वीनस केतु को पद्म योग बोला जाता है। जो पुष्प है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके नीचे जो ये है ना, जो इस पुष्प को सपोर्ट कर रहा है, ये जो स्टिक है या इस फूल का जो नीचे का जो सपोर्ट है, जो एक छोटा सा स्टेम है, ये क्या है? ये केतु है। क्योंकि केतु को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टिक से या छोटे से, मतलब जो स्टिक होता है, मतलब ये डंडा जो होता है ना, डंडा, वो भी केतु है। अब आप सोचिए, माँ लक्ष्मी जिस फूल के ऊपर बैठती है, मतलब जहां पे उनका आसन है माँ लक्ष्मी का, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? केतु कर रहा है। केतु रिप्रेजेंट्स द स्टिक दैट सपोर्ट्स द लोटस फ्लावर फ्रॉम बिलो। तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी का जो आसन है उसको सपोर्ट ही कर रहा है केतु। तो केतु और वेल्थ में एक बहुत गहरा संबंध है। ये हमने राशि के हिसाब से भी देखा और अगर आप ऐसे भी देखें तो भी हमें दिखता है कि केतु एक्चुअली आपको बिलियनियर बना सकता है। देखिए, राहु आपको सिर्फ मल्टी मिलियनियर बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल वीनस मरकरी आपको मल्टी मिलियनियर बना सकता है, वीनस राहु आपको मल्टी मिलियनियर बना सकता है, वीनस केतु आपको एक्चुअली बिलियनियर बना सकता है इफ यू यूज इट प्रॉपरली। केतु क्या है? केतु कहते हैं कि तुम इस मटेरियलिस्टिक प्लेन से ऊपर उठने की कोशिश करो। हम लोग ना बहुत ज्यादा अपने मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में खो गए हैं। हमें लगता है कि हमारी सैलरी, हमारा पैसा, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारी गाड़ी, हमारा बंगलो, हमारा सब कुछ, इसमें ना हम लोग ये बात समझ नहीं पाते कि एक इसके परे भी एक दुनिया है। हम उसको जानना नहीं चाहते, हम उसको सीखना नहीं चाहते, हमें उसके कोई लेना देना नहीं है। और केतु क्या कह रहा है? केतु कह रहा है कि सरेंडर टू द सुप्रीम पावर, सरेंडर टू द हायर डिवाइन। अब ये चीजें हमारे समझ के परे हैं तो हम लोग इसको समझ नहीं पाते। राहु कहता है कि तुम चीजों के पीछे भागो। जहां पे भी राहु बैठा है आपकी कुंडली में, आप उसके पीछे भागते हो, आप ऑब्सेस्ड हो। राहु इज ऑब्सेशन, राहु इज ऑल्सो एडिक्शन। ऑब्सेशन बहुत बार अच्छा भी होता है। अगर आप अपने काम को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, आप उसमें मतलब है ना, मतलब रेगुलर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं आप, मतलब आपका एम्बिशन है, वेरी गुड, बट एक एडिक्शन भी बना देता है राहु। राहु आपको पैसे के पीछे भागना सिखाता है कि पैसे के पीछे भाग। तो राहु आपको पैसे चेस करने के लिए बताता है, केतु आपको बोलता है कि सरेंडर टू द हायर डिवाइन। और आप देखेंगे इस दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं, आप सबके इंटरव्यूज निकालिए, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, आपको एक चीज नजर आएगी कि वो लोग बहुत ज्यादा पैसों को लेके बातचीत नहीं करते। केतु का एक मूल मंत्र है, केतु जहां पे भी बैठा है उसको लेके बातचीत मत करो, चुपचाप रहो, ज्यादा शोर मत मचाओ। राहु इज ऑल अबाउट मचाइंग शोर, शोर मचाओ। केतु इज ऑल अबाउट बीइंग साइलेंट, क्योंकि केतु मेडिटेशन को भी दिखाता है, केतु साधु संत को दिखाता है। आपने कभी किसी साधु संत को बोलते हुए देखा है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है? वो नहीं बोलते हैं। भले उनके पास बहुत कुछ होगा बट वो कभी बोलेंगे नहीं। केतु ये है, केतु बोलता है कि सरेंडर करो, तुमसे भी बड़ी एक शक्ति है, उसके प्रति समर्पण करो। सो अंडरस्टैंड केतु टू अट्रैक्ट मनी। इस वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि केतु और वीनस का एक कनेक्शन है। मतलब जिस हाउस के सिग्निफिकेटर केतु हैं वहां पे जाके शुक्र उच्च के हो रहे हैं, है ना। जहां पे केतु नीच के होते हैं वहां पे शुक्र भी नीच के होते हैं, मतलब वो कॉमन ट्रेट्स हैं कुछ। और फिर जो पद्म योग है, क्योंकि वीनस केतु एक मतलब इसको बोलते हैं पद्म लक्ष्मी योग, ठीक है। अगर इसमें जुपिटर भी ऐड हो जाए, मरकरी भी ऐड हो जाए, तो इसमें पद्म लक्ष्मी योग बन गया आपका, आपकी कुंडली में। तो वीनस केतु को लेके जो लोग घबराते हैं बहुत ज्यादा कि अरे बाप रे, ये तो मतलब दरिद्र योग है, हम तो पैसों को हम लोग है ना तरसेंगे, पैसा तो होगा ही नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं होता हमेशा, वो चार्ट देखना पड़ता है, चार्ट को समझना पड़ता है। सो अंडरस्टैंड केतु टू अट्रैक्ट मनी। मेकिंग बिग मनी हैज अ फिलोसॉफिकल साइड टू इट। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ही आपके पास पैसा आएगा। आप बहुत कुछ उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमा रहे हैं बट तो आपको लग रहा है कि पैसा आ गया। वो आज आया है, कल निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे। सो अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ केतु। केतु आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और इस वीडियो का पर्पस ये था कि मैं आपको वीनस और केतु में जो एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की। राइट, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, you can like this video, you can simply subscribe to my channel, you can share this video,
मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। हर हर महादेव।